students, welcome to Vidya Kim coaching classes. I am Darshan और फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन। दो पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट है न्यूमेरिकल का। तो अभी तक जितने में हमने डेरिवेशन किए एंड डिफरेंट फार्मूलाज वी हैव डिराइव, वो अप्लाई कैसे करना है। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मिथिल ब्रोमाइड इज 0.515 ग्राम पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब per bar at 25 degree Celsius. What is solubility of methyl bromide in water at same temperature and partial pressure of 0.164 bar. चलो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हेनरीज कांस्टेंट गिवन है ना। हेनरीज कांस्टेंट इज 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर बार एंड देन प्रेशर इज गिवन P इज इक्वल टू 0.164 बार है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू प्रेशर 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर बार इनटू प्रेशर है 0.164 बार। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपने सीधा भी डिजिट शिफ्ट करके कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं तो लॉग से किया तो भी चलेगा, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस एंड देन उसका एंटी लॉग। तो ये पहले यूनिट कैंसिल कर दो, करेक्ट। तो यू विल गेट 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दैट्स इट, आंसर आना चाहिए ना। सिंपल न्यूमेरिकल है ये। सिंपल न्यूमेरिकल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, दोनों वैल्यू देते हैं। either you have to calculate solubility or you have to calculate pressure or you have to calculate Henry's constant. Any two values are given. Okay. Next है calculate the mole fraction of solute if the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 640 mm of Ag and vapor pressure of solution of a solute in benzene is 600 mm of Ag. चलो तो given क्या है, vapor pressure given है, P1 not given है, benzene means pure solvent का है ना। प्योर बेंजीन इज 640 mm ऑफ H। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन का है 600 mm ऑफ Ag। फॉर्मूला क्या है जो अभी हमने पहले पार्ट में रिवाइज किया था, P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। ये X2 हमें निकालना है। तो चलो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट ऑन करते हैं। सो 640 माइनस 600 अपॉन 640 ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, या तो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस आपको करना है। एंड सब्सट्रैक्शन मीन्स जब जहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन में हम लॉग ऐड करते हैं, डिवीजन के लिए हम लॉग सब्सट्रैक्ट करते हैं। जो आपको आंसर मिलता है उसका हम एंटी लॉग देखते हैं। चलो तो 640 माइनस 600 सो 40 अपॉन 640। सो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस और देन उसका एंटी लॉग। नहीं तो ये सीधा आप जीरो कैंसिल कर दो सिंपल डिवीजन से एंड 4 से डिवाइड कर लो। तो आपको आंसर होगा 0.0625। यस, यूनिट जैसे है वैसे रहेगा, करेक्ट। कैलकुलेशन जब आप लॉग से करते हो तो लॉग दिखाना यहाँ पे मैंडेटरी है, करेक्ट, राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट बॉइल्स एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। Evaluate the molecular mass of the solute if Kb for ethyl acetate is 2.77 Kelvin kg per mole. Biblioscopic constant given. चलो पहले हम given लिखते हैं। Tb naught means boiling point of pure solvent given 77.06 degree Celsius. Tb means boiling point of your solution 84.27 degree Celsius. W2 mass of solute given 50 gram. W1 mass of solvent given 150 gram. Kb biblioscopic constant given 2.77 Kelvin kg per mole and we have to find out M2. फॉर्मूला क्या है M2 का, 1000 इंटू Kb इंटू W2 अपॉन डेल्टा Tb इंटू W1। ओके, तो डेल्टा Tb पहले हम निकालते हैं। डेल्टा Tb मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Tb माइनस Tb नॉट करना है, उल्टा नहीं करना है।
तो 84.27 माइनस 77.06, 7.21 डिग्री सेल्सियस मीन 7.21 केल्विन. तो 7.21 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 7.21 केल्विन मीन्स रिमाइंड दैट चार्ल्स लॉ टेम्परेचर का स्केल. माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस मीन्स ओरिजिन ऑफ 0 केल्विन है. तो वो आप स्केल देखते हो तो 7.21 डिग्री सेल्सियस मीन 7.21 केल्विन है. रिमेंबर दैट स्केल. चलो अभी हम यहाँ पे सब वैल्यू पुट ऑन करते हैं. सो m2 इज इक्वल टू 1000. kb की वैल्यू है 2.77 केल्विन kg पर मोल इंटू W2 है 50 ग्राम अपॉन डेल्टा TB है 7.21 केल्विन इंटू W1 है 150 ग्राम. ओके, चलो हम सिंप्लीफाई करके लेते हैं. 50 अपॉन 150, तो 0 0 कैंसल एंड 5 3 जा 15. तो ये वैल्यू होगी 1000 इंटू 2.77 अपॉन 7.21 इंटू 3. अरे चलो अभी ये दोनों की लॉग की समेशन होगी. नहीं तो और आप सिंप्लीफाई करके कैसे ले सकते हो, विच इज इक्वल टू 2770 अपॉन 7.21 इंटू 3. चलो लॉग ऑफ 7.21 0.8579 कैसे देखना है. 72 का 1 का 0 में कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो गए, एक ही डिजिट है तो 1 माइनस 1 0 हो गए. लॉग ऑफ 3 कैसे होगा, 30 का 0 में 0.4771. चलो दोनों की समेशन हो गई. देन लॉग ऑफ 2770, 27 का 7 का 0 में कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो गए, 4 डिजिट है तो 4 माइनस 1 3, सो 3.4425. अभी ये लॉग में से ये दोनों की समेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है. चलो माइनस 1.3350, 2.1075 आपको चेक करके देखना है. लॉग टेबल लेके बैठना है. देन उसका एंटी लॉग. एंटी लॉग हम कैसे देखते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद. सो 0.10 का 7 का 5 में 128.0. ओके, सो आपका आंसर होगा यहाँ पे 128 ग्राम. ओके, मोलिकुलर मास पर मोल. अंडरस्टूड कैसे कैलकुलेट करना है लॉग टेबल से. चलो अभी नेक्स्ट देखो. यहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल है. Solution of a substance having mass 1.8 into 10 raised to minus 3 kg has the osmotic pressure of 0.52 atm at 280 Kelvin. Calculate the molecular mass of the substance used. And volume is given 1 decimeter cube means 1 liter. And R gas constant is given 8.314 joule per Kelvin per mole. चलो हम given पहले लिखते हैं. वॉल्यूम है 1 decimeter cube means 1 liter. Then W2 है 1.8 into 10 raised to minus 3 kg. तो kg का जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000 सेम, सो यू विल गेट 1.8 ग्राम. सो इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एंड इंटू 10 रेज टू 3, तो दोनों कैंसिल हो गए. अब पाई की वैल्यू है 0.52 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फॉर्मूला क्या है पाई का, जो हमने डेरिवेशन में देखा है, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन M2 इंटू 3. रीअरेंज करके M2 अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो M2 इज इक्वल टू W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू V. तो ये इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट ऑन करना है. सो M2 इज इक्वल टू W2 है 1.8 ग्राम, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर है गिवन 280 केल्विन अपॉन पाई की वैल्यू है 0.52 atm इंटू वॉल्यूम है 1 लीटर. यस, सो विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 8.314 इंटू 280 अपॉन 0.52 atm इंटू 10 रेज टू माइनस 3. 10 रेज टू माइनस 3 क्यों लिया मैंने, 1 लीटर मीन्स 1000 ml है ना, 1000 ml. तो इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा. चलो अभी ये तीनों की लॉग की समेशन हम करते हैं एंड देन लॉग ऑफ 0.52 सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसका एंटी लॉग. सो लॉग ऑफ 1.8 0.2553 कैरेक्टरिस्टिक 0 प्लस लॉग ऑफ 8.314 83 का 1 का 4 में और आप ये सिंप्लीफाई करके भी कैसे ले सकते हो, 0.0
0.082 किलो जूल में लेना है तो ओके। सो ये फॉर्मूला होगा 1.8 इंटू 0.082 इंटू 280 अपॉन 0.52। देन लॉग ऑफ 280 2.4472 चलो हो गए। देन माइनस लॉग ऑफ 0.52 0.52 का, तो अभी यहाँ पे 0 है डिजिट, तो 0 माइनस 1 1 बार कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 1 बार 0.7160। देन ये सब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 1.9003 एंड देन उसका एंटीलॉग, तो एंटीलॉग हम कैसे देखेंगे 0.9 0 का 0 का 3 में, तो 79.49 ओके, ये आपका आंसर होगा। तो 79.49 ओके। हम मोलिकुलर मास निकाल लेंगे ग्राम पर मोल, ये होना चाहिए करेक्ट। तो इंटू 10⁻³ एंड इंटू 10⁻³ कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। अंडरस्टूड, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल ओके। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड होल सॉल्यूशन चैप्टर। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी हमने देखे रिलेटेड टू ईच एंड एवरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अमाउंट्स। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, बाय।